Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you're fit and fine at your home and learning from there only. Students, this is a video from class 8, chapter number 9, that is reproduction in animals. Now, we all know that organism live for a certain period of time. हर एक ऑर्गेनिज्म कोई एक पर्टिकुलर टाइम तक लाइव रहता है एंड देन इट एट टाइम इट विल गेट डाई, उसके बाद वो मर जाता है. दिस में रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर अ कम्युनिटी. इसकी वजह से जितनी भी कम्युनिटी है उसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कम होते जाते हैं. द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज मेंटेन्ड बाय द एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू रिप्रोडक्शन. अब सपोज करो कि डेथ की वजह से इंडिविजुअल्स कम होते जा रहे हैं, तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरी है? इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए न्यू इंडिविजुअल्स का एडिशन होना ज़रूरी है. अब न्यू इंडिविजुअल्स का एडिशन कैसे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. अब हम देखेंगे व्हाट इज दिस टर्म रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज. सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ठीक है, किसी भी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन उसके पेरेंट्स से अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. Okay, reproduction is one of the most important characteristics of organisms. Reproduction is essential for survival of the species on the earth. Reproduction क्यों ज़रूरी है? ताकि species जो हैं, organisms जो हैं, वो survive कर सके अर्थ पर. Second, it ensures the continuity of life on the earth, जिसकी वजह से continuity बनी रहेगी. अब इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है एनिमल्स में. ओके, सो देर आर टू मेथड्स ऑफ reproduction or two modes of reproductions are there. First one is sexual reproduction and the second one is asexual reproduction. Now first one, asexual reproduction. The production of new organism from a single parent without involvement of gametes is called as sexual reproduction. Asexual reproduction. Okay, मतलब asexual reproduction क्या है? जब भी न्यू एनिमल्स जो हैं अगर सिंगल पेरेंट की वजह से फॉर्म होते हैं, मतलब जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट या गैमेट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिंस फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड, जाइगोट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इसमें गैमेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ना मेल गैमेट है ना फीमेल गैमेट है. ठीक है, तो यहाँ पे जाइगोट जो है वो फॉर्म नहीं होगा. ओके, द यंग वन प्रोड्यूस्ड आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. और जो यंग वंस जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे या फिर जो ऑर्गेनिज्म न्यू या न्यू एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपीज होंगी. एग्जैक्ट कॉपीज क्यों होंगी? क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट की वजह से नया नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी होंगे. ठीक है, मतलब फीचर्स बिल्कुल सेम होंगे. एग्जाम्पल है अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट और ये सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन जो एसेक्सुअल मीन्स से रिप्रोड्यूस करते हैं. सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स बाय द existing two parents due to fusion of their gametes are called sexual reproduction. अब न्यू एनिमल्स का फॉर्मेशन, न्यू एनिमल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन भी हो रहा है. ओके, इट इज इन इट इन्वॉल्व्स अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. दोनों का इन्वॉल्वमेंट है. कौन कौन से गैमेट है? मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी. मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे तो उनकी वजह से जाइगोट बनेगा. ओके, जाइगोट क्या है? जाइगोट डेवलप होगा न्यू इंडिविजुअल में. ओके,
जैसे फिशेस, फ्रॉग्स, काउस, हॉर्सेस, ह्यूमन बींग्स। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ओके, नाउ we are going to discuss, we are going to learn about sexual reproduction in animals in detail. Okay, so most animals reproduce by sexual reproduction. अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे एनिमल्स के नेम्स बताए मैंने आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज मेल वन इज फीमेल. दे हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मेल और फीमेल के दोनों के अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. द अडल्ट मेल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स. ठीक है, जो अडल्ट मेल होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म्स. और अडल्ट फीमेल प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट, उस फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं ओवा या फिर एग्स. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, गैमेट का प्रोडक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. ओके, now what is fertilization? The fusion of male gamete with a female gamete to form a zygote is known as, during sexual reproduction, is called fertilization. फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? दो चीज़ों का फ्यूजन है. ठीक है, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का. क्यों फ्यूज हो रहे हैं? ताकि वो आगे जा कर के जाइगोट फॉर्म कर सकें. ओके, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. नाउ जाइगोट इज एक्चुअली अ फर्टिलाइज्ड एग. जाइगोट क्या होता है? एक फर्टिलाइज्ड एग होता है. इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ये किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट सेल होता है. ओके, इट इज़ टू टाइप्स के फर्टिलाइजेशंस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके, so the fertilization of an egg by a sperm can take place either inside the body or of a female or outside the body. ठीक है, जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है. इसीलिए इसी के बेसिस पे टू टाइप्स के फर्टिलाइजेशंस दिए गए हैं. ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. Internal fertilization, when sperm deposit near female reproductive tract, fertilization occurs within the tract. ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फ्यू zygotes मीन्स फर्टिलाइज्ड एग्स आर प्रोड्यूस्ड एंड it is the more protective, gives more protection for developing embryo. Okay, द इंटरनल, एक बार फिर से रिपीट करेंगे. द फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी. फीमेल्स बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इनसाइड द फीमेल्स बॉडी टू फॉर्म जाइगोट. ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? इनसाइड द फीमेल्स बॉडी टू फॉर्म द जाइगोट. इन दिस प्रोसेस द मेल एनिमल रिलीजेज इट्स स्पर्म्स इनटू द फीमेल्स बॉडी. कहाँ पे स्पर्म रिलीज होंगे? इनसाइड द फीमेल्स बॉडी. एंड these sperms move to the egg and fertilize it. Internal fertilization takes place in animals like mammals including human beings, birds, reptiles and insects. जब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो द फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी. ठीक है, फर्टिलाइजेशन जब फीमेल की बॉडी के बाहर होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इन एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स हुए, टोड्स हुए, फिशेस हुए, इन सब में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड रेनी सीजन, अगर हम देखें स्प्रिंग और रेनी सीजन के टाइम पे तो फ्रॉग्स और टोड्स जो होते हैं वो अपने एग्स कहाँ रिलीज कर देते हैं? इन द पॉन्ड्स और फ्लोइंग स्ट्रीम्स. द फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ डेलिकेट एग्स. जो फीमेल होती है वो हंड्रेड्स एग्स जो होती है कहाँ रिलीज कर देती है? पॉन्ड के अंदर रिलीज कर देती है. तो अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग.
तो एक है ना स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जो सारे एग्स को चिपका कर रखता है और प्रोटेक्शन देता है। एज द एग्स आर लेड द मेल रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स, ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। अब फिर क्या होता है, जो एग्स होता है, मेल्स होता है, अपने स्पर्म्स जो होते हैं उनको रिलीज करता है इन द पॉन्ड एंड द sperm swims randomly in the water with the help of its long tail. The sperm come in contact with the egg and this results in fertilization. फिर sperm जो होता है वो contact में आता है egg के और fertilization हो जाता है outside the body. Okay. Okay, so the next one is viviparous and oviparous animals. Okay, both in human and hens, internal fertilization takes place. Human give birth to babies, whereas hen lays eggs. अगर मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करती हूँ तो ह्यूमंस और हैंस दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ह्यूमंस यंग वंस को बर्थ देते हैं, जबकि हैंस जो होते हैं दे विल ले एग्स. ठीक है. So the animals like humans, dogs, cows and cats give birth to young ones. ठीक है. एनिमल्स जैसे ह्यूमंस हुए, डॉग्स हुए, काउज हुए, कैट्स हुए, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं. तो इन एनिमल्स को हम बोलते हैं वीवी पैरस एनिमल्स. जबकि ऐसे एनिमल्स जो कि एग ले करते हैं, जैसे फ्रॉग हुए, लिजार्ड्स हुए, बटरफ्लाइज हुए, ठीक है, जो एग्स ले करते हैं उनको हम बोलते हैं ओवी पैरस एनिमल्स. तो डिफरेंस क्या हुआ? ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं ओवी पैरस, और जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं वीवी पैरस ऑर्गेनिजम्स. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो. इस वीडियो में हमने क्या देखा? व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. Two modes are there, sexual and asexual. In sexual reproduction, we have seen about gametogenesis, fertilization. Two types of fertilization we have seen: external fertilization and internal fertilization. After that, we have seen oviparous and viviparous organism. I hope you are well understood by this video. If any doubt is there, you can write in the comment section. And if everything is clear, you can like the video. Thank you so much for watching. Keep learning.